क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, जिस भारत में गुरु और शिष्य के संबंध को सबसे मजबूत संबंध माना जाता है और जिस देश में गुरु को भगवान के रूप में माना जाता है, आज उसी गुरु को किस तरह से अपमानित किया जाता है आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि न्यू दिल्ली के जंतर मंतर में एसएससी प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह से वहाँ पर सैकड़ों शिक्षकों के साथ दिल्ली पुलिस ने बर्ताव किया, कहीं न कहीं शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। आपको बता दें कि 31 जुलाई 2025 को एसएससी प्रोटेस्ट में जितने भी छात्र आंदोलन कर रहे थे, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए देश भर के तमाम जो भी टीचर हैं वहाँ पर मौजूद थे। लगभग 500 से अधिक अध्यापक वहाँ पर मौजूद थे और सब लोगों की यही मांगे थी कि जिस तरह से सरकार चकमा दे रही है, जिस तरह से सरकार छात्रों को बेवकूफ़ बना रही है, कभी परीक्षा को टाल देना, कभी परीक्षा को रद्द कर देना, कभी झूठ का ये कहना कि वैकेंसी निकल रही है लेकिन फिर बाद में पता चले कि वैकेंसी नहीं निकल रही है। लगभग जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से इसी तरह से छात्रों को घुमाया जा रहा है। अगर सरकार साफ साफ बता देती कि हमें आपको नौकरी नहीं देनी है तो फिर इतना बवाल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जो सरकार उम्मीदें देती है लेकिन उम्मीदों को पूरा नहीं करती है, इस पर कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है, क्या जनता बेवकूफ़ है या सरकार ही उसे बेवकूफ़ समझ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली जंतर मंतर में वहाँ पर लगभग लाखों छात्र वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और उसी में लगभग 500 से अधिक जो अध्यापक थे उनके मनोबल को बढ़ा रहे थे। लेकिन अचानक जिस तरह से वहाँ पर देखने को मिला, आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर पुलिस इन शिक्षकों के साथ गलत व्यवहार की है, उनको जबरन पकड़कर किस तरह से बसों में ठूस रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि नीतू मैम को भी पुलिस ने हिरासत में डाला था और आदित्य सर को भी, अभिनय सर को, तरह तरह के जो भी मशहूर कोचिंग सेंटर से लेकर अन्य जो संस्था के अध्यापक हैं, उन सभी अध्यापकों को पुलिस ने पकड़कर बस में ठूस दिया। जिस तरह से बोरे में गेहूं ठूसा जाता है, ठीक उसी तरह से इनको ठूस कर ले जाकर अन्य जगहों पर छोड़ा जा रहा था। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। आप सोचिए कि जहां पर शिक्षकों को एक गुरु के रूप में समझा जाता है, ये वही शिक्षक हैं जो आपके बच्चों की भविष्य तय करते हैं। ये वही शिक्षक हैं जो आपके बच्चों के करियर में सबसे बड़ा योगदान होता है यदि आपके बच्चे कुछ लेवल तक पहुंचते हैं। लेकिन ये भूल गए हैं जो भी यहाँ पर कानून के रखवाले हैं, जिस तरह से इनके साथ बर्ताव कर रहे हैं कि उनके बच्चे भी कल चलकर इन्हीं शिक्षकों के माध्यम से अपने करियर को तलाशेंगे। लेकिन यहाँ पर विडंबना देखिए, किस तरह से यहाँ पर उनके साथ बर्बरता की जा रही है, किस तरह से उनको मारा पीटा जा रहा है, किस तरह से उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से कुछ शिक्षक रोते नज़र आ रहे हैं और उन लोगों का कहना क्या है, ज़रा आप भी सुनिए। बच्चों को पढ़ाने वाला कौन है जो ये वर्दी में है? बच्चों के लिए रो रहा हूँ यार, बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। मैं बच्चों के खिलाफ तो पुलिस स्टेशन लेके, गलत क्या इसमें? अब जंतर मंतर चले जा रहे हैं, एसएससी चोर है, अब जंतर मंतर लेके जा रहे हैं। मैंने 4 घंटे से पुलिस हमें घुमाई जा रही है, इसलिए हमें डिटेन किया। अभी जेल से छूट के आ रहा हूँ मैं। किस वजह से? क्यों मेरा कॉलर पकड़ा? किस लिए जेल? सुबह से मेरे को घसीट करके वहाँ लेके जा रहा। जितना मारोगे मारो, मेरी कोई गलती नहीं है। बच्चों की लड़ाई के लिए मारा गया है। हम अपनी ये बदतमीजी करेंगे हमारे साथ में। इनको पढ़ा करके डिपार्टमेंट में हमने भेजा है, इनको पढ़ा करके हमने भेजा है, हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है। क्या हुआ है? क्या हुआ है सर आपके साथ? क्या हुआ है? मीडिया को रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं इनकी बदतमीजी, बात तक नहीं करने दे रही है। हमारी आवाज बुलंद करो, आप लोग बुलंद करोगे, आप लोग ये वीडियो शेयर करो, ये बात पहुंचाओ कि किस तरीके से फिर उठा ये लोग मारेंगे हमें, ये लोग मारने का इरादा है इनका। हमारा मीडिया से बात करने का अधिकार नहीं बोल सकते। क्या कुछ हुआ है सर? क्यों मैं? आप एक बात बताओ, हम क्या कर रहे थे? क्या करें? हमने कोई अराजकता फैलाई है? हम अंदर जा रहे थे, खड़े हम लड़ रहे हैं उनके लिए। हम अंदर जा रहे थे, अंदर नहीं जाने दिए। गलत एटीट्यूड, उसको जेल में डालो, हमें क्यों डाल रहे हो? बाकी देख सकते हैं
शिक्षकों को यहाँ पे डिटेन करने के लिए इनके बच्चों को भी हम लोग पढ़ाते हैं। बात कर रहे हैं आपके बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं। इनके बच्चों को पढ़ाने वाला कौन है जो ये वर्दी में है? हम टीचर्स के बदतमीज क्यों? हम मैनेजमेंट के सुबह से आज के बच्चे हमसे पढ़े। इनको शर्म भी एक बात की कि हमने हाथ लगाया इन्होंने। जहाँ भी लेकर के जाए काले पानी की सजा देंगे, हम वो भी सहेंगे। सुबह से डिटेन ही थे क्या सर? 4 घंटे से मैं अभी भगवान थाने से छूट के आ रहा हूँ। अभी थाने से अरेस्ट किया, हमने क्या गुनाह कर दिया? अभी थाने से छूट के आ रहे थे। अभी भगवान थाने से छूट गया। तो ऐसा क्या हुआ कि फिर दोबारा से? अरे हमको आतंकवादी के बॉम्ब बनाते हैं ना, इसीलिए हमको पकड़ के लेके गए। हम मिलने गए थे और हमने रिक्वेस्ट की थी डीओपीटी मिनिस्ट्री से। डीओपीटी मिनिस्ट्री से कभी आपके सामने हुई है कि नहीं हुई है? आपके सामने किस तरीके से प्यार से पकड़ के बिठाए इन्होंने? देखिए विक्रम सर रो क्यों रहे हैं? रो क्यों रहे हैं? बच्चों के लिए रो रहा हूँ यार, बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। सही हो रहा है, इन्हीं से पूछो, किसी से पूछो, इन्हीं से हाथ रख के ये कहते हैं कि पेपर सही हो रहा है। पेपर सही हो रहा है, नहीं हो रहा। हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं भाई, तुम्हारे भाई के लिए लड़ रहे हैं, हमारा हित नहीं है। जो करना है करो। सुबह से ये तमाशा हम लोग देख रहे हैं। अरे पेपर में धांधली हो रही है, सेंटर गलत है, वेंडर गलत है, पेन नहीं मिल रहा बच्चों को, सर्वर डाउन है, 200 400 किलोमीटर जाना मत बच्चों, खदेड़ देंगे पर जाना मत। सिस्टम की पोल खोलना क्या गुनाह हो गया, क्राइम हो गया? ये तानाशाह सरकार है जो बात अपनी बोलने तक नहीं देती है। कौन सा मतलब होता है? जिस सरकार में 10 बजे तक पेपर हो सकता है, धरना क्यों नहीं हो सकता? पुलिस वालों ने कहा कि आप जाइए यहाँ पे, आप जाकर के धरना दीजिए, हम दे रहे हैं। धरने के लिए कौन सी मतलब क्या बनता है? मतलब सुबह से घुमाया जा रहा है आप लोग को? आप बच्चों तक बात पहुँचाइए, उनको बोलने की क्या हो रहा है? कहाँ लेकर जा रहे हैं आपको? किस थाने? छात्रों से कुछ बोलना चाहेंगे? छात्रों से निकाले के जाए, मीडिया साथ चलो, मीडिया वाले साथ चलो, हमें मार देंगे, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। बच्चों के साथ पहले 4 घंटे हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से ये शिक्षक रो रो कर यहाँ पर सबसे यही कह रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये समझाए कौन इन पुलिस वाले गुंडों को। लेकिन आपको बता दें कि अभी जो व्यवस्था बनी हुई है कहीं ना कहीं ये काफ़ी चिंताजनक व्यवस्था है। इसी बीच आपको बता दें भीम आर्मी चीफ व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने पत्र लिखा है और सरकार से अपील की है इन तमाम जो भी शिक्षक और छात्र हैं इनकी जिस तरह से परेशानियां हैं उन परेशानियों को देखते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है कि प्रति अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग ब्लॉक संख्या 12 केंद्रीय कार्यालय परिसर लोधी रोड नई दिल्ली 110003 विषय एसएससी परीक्षाओं में अनियमितता निजी एजेंसियों की लापरवाही और छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता। महोदय मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कि हालिया एसएससी परीक्षाओं में हुई भारी अनियमितताएं और निजी एजेंसियों के लापरवाही के कारण देश भर के लाखों छात्रों में गहरा असंतोष और अविश्वास व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षाओं के आयोजन में बार बार देरी और अव्यवस्था पाई गई। उत्तर कुंजी में अनेक त्रुटियां देखी गई जिससे छात्रों का मानसिक तनाव बढ़ा है। परीक्षा परिणामों में पारदर्शिता का पूर्णतः अभाव रहा। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कई परीक्षा केंद्रों पर छात्राओं को रात 10 बजे तक परीक्षा केंद्रों में रोके रखा गया। यह न केवल प्रशासनिक विफलता है बल्कि छात्राओं की गरिमा और सुरक्षा से किया गया गंभीर समझौता है। जब छात्रों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी समस्याएं उठाई तो उनके साथ पुलिस द्वारा अमानवीय व्यवहार किया गया और उन्हें आतंकियों की तरह घेरा गया। यह लोकतंत्र के मूल्यों पर सीधा प्रहार है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और यदि इसे तत्काल नहीं सुधारा गया तो यह केवल शिक्षा व्यवस्था पर ही नहीं शासन की संवेदनशीलता और जवाबदेही पर भी प्रश्न चिन्ह लगाएगा। आगे इन्होंने लिखा है कि अतः मैं आपसे निम्नलिखित मांग करता हूं, एसएससी परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित किया जाए। उत्तर कुंजी और परिणामों को पुनः समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र तकनीकी समिति का गठन हो। सभी निजी एजेंसियों की भूमिका की जांच कर जवाबदेही तय की जाए। छात्राओं की सुरक्षा से संबंधित घटनाओं को स्वतंत्र जांच कर जिम्मेदारी पर कार्रवाई की जाए। छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा की जाए और जिनके साथ दमनात्मक कार्रवाई की गई उन्हें न्याय दिया जाए। यह केवल परीक्षा की प्रक्रिया नहीं बल्कि छात्रों के आत्मसम्मान और संविधान प्रदत्त अधिकारों का प्रश्न है।
आपसे अपेक्षा है कि इन मुद्दों पर शीघ्र संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। सादर जय भीम। प्रतिलिपि माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय मंत्री कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय भारत सरकार। और दाईं तरफ देख सकते हैं कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद और चंद्रशेखर आज़ाद का यहाँ पर सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर भीम आर्मी चीफ व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरह से छात्रों और शिक्षकों के सम्मान में, उनके समर्थन में ये पत्र लिखा है, इससे कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि सरकार पर इसका प्रभाव पड़ेगा और जो वहाँ पर शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस बर्ताव कर रही है, ये गलत है और इस पर विशेष सरकार ध्यान देगी या फिर एसएससी जो है उस पर ध्यान दे पाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ हम आगे अपील करना चाहेंगे सरकार से, अगर सरकार इस चीज़ को गंभीरता से लेती है तो शायद इन जो भी प्रश्नों के जवाब हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार चाहे तो आसानी से उसको दे सकती है और कुल मिलाकर जिम्मेदारी ले सकती है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। यहाँ पर शिक्षकों के सम्मान का विषय है और शिक्षकों को यदि सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर किस तरह से उनके मनोबल को हम बढ़ावा दे पाएंगे, किस तरह से वो आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर हमें शिक्षकों के महत्व को समझना चाहिए और यहाँ पर जिस तरह से शिक्षकों के साथ व्यवहार किया गया है और उनके साथ जिस तरह से पुलिस ने ज़बरदस्ती की है, कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली खबर है। वहीं कई लोगों का कहना है कि एक तरफ तो सरकार जो है कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसा रही है और वहीं दूसरी ओर शिक्षकों के ऊपर ये प्रशासन डंडा बरसा रही है, तो कितना भेद है। यानी ये कहें तो जो शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे हैं, जो गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उन कांवड़ियों पर कितना सरकार ध्यान दे रही है, उनके ऊपर फूल बरसा रही है, उनकी तारीफ़ कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यहाँ पर शिक्षक जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें आतंकवादियों की तरह पकड़कर उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो बनता ही बनता है। क्योंकि अधिकारों के लिए लड़ने वालों को जिस तरह से यहाँ पर पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। ये पहली बार नहीं है, ऐसा हर बार होता है, चाहे किसान आंदोलन करें या कोई भी शिक्षक हो या फिर छात्र हो, सभी के साथ इसी तरह से व्यवहार देखने को मिलता है। ये पुलिस का रवैया जो है कहीं ना कहीं सही नहीं है। और आपने देखा था कि पिछली बार कौशाम्बी में जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस वालों ने नज़रबंद किया था, उनको सर्किट हाउस में कैद किया था और वहाँ पर लगभग 1000 पुलिस वालों ने किस तरह से दंगा किया था। जैसा कि आपने देखा था कि प्रयागराज हिंसा में पुलिस वालों के बहुत सारे वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें वो गाड़ियों को तोड़ रहे थे और साथ ही साथ कुछ आरएसएस के लोग भी उनमें शामिल थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये माहौल बना हुआ है भारत में। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन सकती है और आने वाले समय में ये जो प्रदर्शन है कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप ले सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो चंद्रशेखर आज़ाद ने पत्र लिखा है इसको गंभीरता से लेनी चाहिए और सरकार को मजबूत कदम बढ़ाना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप लोग अपना कमेंट करके बताएं और अपनी राय दें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।